बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 10। बच्चों क्या नाम है इसका? क्षेत्रमितियां मीजरेशन। बच्चों इस पाठ के हमने 2 भाग पूरे कर लिए थे और आशा करता हूं आपने दोनों भाग पूरे देखे होंगे। बच्चों हमने प्रश्नावली 10.1 के सारे उदाहरण पूरे कर लिए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों इसका भाग 3 प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न 1 से 6 तक के प्रश्न आज हम इस भाग में पूरे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दी हुई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें कुछ आकृतियां दी हुई है, इनका हमें परिमाप बताना है। अब बच्चों परिमाप क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी ही उसका परिमाप कहलाती है। तो बच्चों देखो ए में क्या आकृति दी हुई है, एक 4 भुजाओं वाला आकृति है। तो इसकी जो चारों भुजाओं की कुल दूरी को अपन जोड़ देंगे वही इस आकृति का परिमाप हो जाएगा। तो बच्चों देखो आकृति का परिमाप बराबर किसके बराबर होगा? चारों ओर की कुल दूरी। ठीक है बच्चों, चारों ओर की कुल दूरी को अगर जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। अब चारों ओर में क्या है, सबसे पहले देखो इस बिंदु से शुरू करते हैं अपन। यहां से इस बिंदु तक की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो 4 प्लस फिर क्या है बच्चों 2 सेंटीमीटर, फिर 2 के बाद 1 सेंटीमीटर और लास्ट में है 5 सेंटीमीटर। चारों को हमने जोड़ दिया। अब बच्चों इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 7 और 5 12। तो बच्चों हमारे आ गया 12 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान रखना ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। तो बच्चों परिमाप कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। बच्चों ए समझ में आ गया सभी के। परिमाप निकालने के लिए चारों ओर की कुल दूरी को सिर्फ जोड़ना है, जोड़ने पर हमारे परिमाप आ जाएगा। अब देखो इसका बी में भी आकृति दी हुई है। इसकी भुजाएं देखो, एक 23 सेंटीमीटर, एक 35, 40 और 35 सेंटीमीटर। इस प्रकार चारों भुजाएं दी हुई है। तो परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों, परिमाप हो जाएगा इन चारों का योगफल। देखो 23 से शुरू करते हैं, 23 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 35। जोड़ो बच्चों इनको, कितना आएगा? तो सबसे पहले इनको लिख लेंगे अपन, 23 35 40 और 35। बच्चों देखो 5 5 10 और 3 13 हासिल किए। 2 और 1 3 3 6 4 10 और 3 13। कितना आ गया बच्चों, 133। और सेंटीमीटर में है तो 133 सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चों, परिमाप। आया समझ में सभी के? जो चारों ओर की कुल दूरी है उसको जोड़ना है, जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही हमारा परिमाप हो जाएगा। बच्चों बी समझ में आ गया सभी के। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर सी में भी एक आकृति दी हुई है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। देखो बच्चों यहां भी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो चारों को जोड़ देंगे तो हमारी परिमाप आ जाएगा। अब बताओ इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15। 15 को 4 बार जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों? देखो 15 और 15 30, 30 15 45, 45 और 15 60। तो टोटल आ गया बच्चों 60 और सेंटीमीटर है तो 60 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी का। बच्चों सी का परिमाप कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। अब देखो आगे डी में क्या दिया हुआ है, एक समपंचभुज है। क्या है बच्चों, समपंचभुज जिसकी सभी पांचों भुजाएं समान है। देखो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, 4 4 4। बच्चों मैंने समपंचभुज का सूत्र भी लिखवाया था आपको कि समपंचभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो देखो एक तरीका तो है परिमाप के सूत्र से। तो बच्चों समपंचभुज का परिमाप क्या होता है, अगर सभी पांचों भुजाएं बराबर हो ना तो उसके परिमाप का सूत्र है 5 गुना 1 भुजा की लंबाई। ठीक है बच्चों, देखो 5 गुना 1 भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हमारे आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। 5 चौक 20। तो एक तरीका तो ये हो गया सूत्र के द्वारा हल करने का, और दूसरा तरीका क्या है, चारों ओर की दूरी को जोड़ देंगे।
तो दूसरे तरीके से अगर करें ना तो परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। इनको जोड़ो, देखो 4 और 4 8, 12, 16 और 20, तो वही 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, किसी भी तरीके से आप परिमाप निकाल सकते हो। ये तरीका हर आकृति पर लागू होता है, जबकि ये केवल समान भुजाएं हो, पंचभुज की समान भुजाएं हो तो समपंचभुज का हम परिमाप निकाल सकते हैं। सूत्र क्या होगा, 5 गुणा 1 भुजा की लंबाई। ठीक है बच्चों, तो आंसर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। डी समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे ई। अब ई में एक चित्र दिया हुआ है तीर का निशान का। अब इसकी लंबाई देखो, यहां से शुरू करते हैं बच्चों। देखो यहां से चलना शुरू करेंगे और चारों ओर की दूरी को जोड़ देंगे। यहां से देखो पहली भुजा कहां तक है, यहां तक 4 सेंटीमीटर की। तो हम सबसे पहले देखो परिमाप लिखेंगे। परिमाप क्या आ जाएगा, पहली भुजा है 4 तो हम लिखेंगे 4 प्लस, अब 4 के बाद की भुजा कौन सी है, ये वाली 0.5 वाली, तो 4 प्लस 0.5, फिर प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 4 और फिर लास्ट में प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमने सारी भुजाओं को योगफल के रूप में लिख दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो बच्चों देखो सबसे पहले पूर्णांक को जोड़ते हैं। 4 4 8 और 1 9, पूर्णांक कितने हो गए 9। अब 0.5 और 0.5 कितने होते हैं, 1 होता है, तो 9 और 1 10 हो गया। मतलब हमने ये इन तीनों को जोड़ा तो 9 आएगा, इन दोनों को जोड़ा तो 1 आ गया, तो 9 और 1 10 हो गया। 10 और 2.5 और 2.5 कितने होते हैं बच्चों, 5, तो 10 और 5 15, तो टोटल आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। तो हमारी इस आकृति का परिमाप कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो आगे एफ। एफ में एक आकृति दी हुई है और सभी भुजाओं के मान भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें कहा एक पॉइंट बनाना होगा, वहां से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखो इस बिंदु से हम शुरू करते हैं, तो परिमाप लिखेंगे। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। तो यहां से देखो सबसे पहली भुजा 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस, फिर बच्चों देखो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, 3 के बाद कौन सी है बच्चों 2 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 3 सेंटीमीटर की प्लस 3 प्लस 3 के बाद 4 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर और फिर 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यहां तक कि हमने टोटल भुजाओं की जो भुजाओं की लंबाई है उनको योगफल के रूप में लिख लिया। ठीक है बच्चों, यहां से शुरू किया था हमने 4 से, तो देखो दोबारा और चेक कर लो कहीं गलती ना हो जाए। 4 1, देखो 4 1, 3 2 3, 3 2 3, फिर 4 1 3, 4 1 3, 2 3 4, 2 3 4, 1 3 2 3, 1 3 2 3, 4 1 3 2, 4 1 3 2 और लास्ट में 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इनको जोड़ो कितना आएगा, देखो 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 2 10। ठीक है बच्चों 10 हो गया। इधर देखो 10 और 3 13, 13 और 4 17, 18, 21, 23, 26, 26 और 4 30, 30 और 1 31, 31 में 3 जोड़ेंगे तो 34, 35 36, 36 और 3 39, 39 और 4 43, 43 और 1 44, 44 में 3 जोड़ो 47, 47 और 2 49, 49 और 3 52। तो बच्चों कितना आ गया 52, हम लिखेंगे 52 सेंटीमीटर। ये हमारा इस आकृति का क्या आ गया बच्चों, परिमाप। इस प्रकार बच्चों सभी भुजाओं का योग करके हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस आकृति का परिमाप कितना है 52 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को एफ।
अब देखो आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों पहला क्वेश्चन सबके समझ में आ गया, किसी भी आकृति की भुजाएं दी हुई हो तो उसका परिमाप हम निकाल सकते हैं। अब देखो आगे, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को, एक आयताकार बॉक्स का ढक्कन है, तो हमने बनाया ये कोई एक ढक्कन बना हुआ है। क्या है बच्चों ये ढक्कन। इस ढक्कन की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो लंबाई लिख दी 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है कि चारों ओर पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। इसके चारों ओर क्या किया, एक टेप लगा दी। तो टेप की लंबाई निकालनी है, यानी टेप की लंबाई कितनी है। तो बच्चों टेप कितनी हो जाएगी, इस आयताकार ढक्कन की परिमाप के बराबर। कितनी टेप लगेगी, ढक्कन के परिमाप के बराबर। तो हम लिखेंगे लंबाई कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि टेप की लंबाई किसके बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर। ठीक है बच्चों, आयत के परिमाप के बराबर टेप की लंबाई है, तो हम आयत का परिमाप निकाल लेंगे तो वही टेप की लंबाई आ जाएगी। अब देखो आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों, आयत के परिमाप का सूत्र मैंने आपको उदाहरण भी करवा दिया और सूत्र भी याद करवाया था। बच्चों आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। याद रखना इस सूत्र को, हमेशा परीक्षा में काम आएगा। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई आयत के परिमाप का सूत्र है। अब देखो लंबाई कितनी है, 2 गुना लंबाई की जगह लिख देंगे 40 और चौड़ाई की जगह 10। ठीक है बच्चों, तो 2 गुना 40 और 10 50। अब 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों परिमाप कितना आ गया, परिमाप आ गया हमारे 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब बच्चों आयत का परिमाप किसके बराबर है, टेप की लंबाई के बराबर। तो हम लिखेंगे टेप की लंबाई कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों उतार लो क्वेश्चन नंबर 2, सबके समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। सबसे पहले देखो एक आयताकार ढक्कन दिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। फिर क्या बोला गया है कि आयताकार ढक्कन के चारों ओर एक टेप लगाई जाती है, तो उस टेप की लंबाई याद करो। तो इस आयताकार ढक्कन के चारों ओर टेप की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, आयत के परिमाप के बराबर। तो हमने आयत का परिमाप निकाल लिया 100 सेंटीमीटर, तो टेप की लंबाई भी कितनी जरूरत है 100 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चों, उतार लो अपनी कॉपी में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक मेज की ऊपरी सतह, तो बच्चों ये देखो एक मेज की ऊपरी सतह है, इसकी लंबाई कितनी है, विमाएं क्या होती है, विमाएं होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सभी विमाएं कहलाती है। अब आयत में 2 ही विमा होती है, लंबाई और चौड़ाई, तो इसकी लंबाई तो है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये इसकी विमाएं दे रखी है। पहले तो देखो सेंटीमीटर और मीटर दोनों है, तो इनको एक विमा में बदलना होगा, यानी एक इकाई बनानी होगी, तो हम केवल मीटर की इकाई रखेंगे। तो बच्चों देखो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, या इसको इस प्रकार लिखेंगे 2.25 मीटर। ठीक है बच्चों, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 2.25 मीटर। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही बच्चों चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई दे रखी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1.50 2.25 या 1.50 मीटर। ये तो लंबाई तो 2.25 मीटर और चौड़ाई है 1.50 मीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी के। अब हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है, तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप।
क्या होता है बच्चों सूत्र? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 2.25, चौड़ाई है 1.50। तो हम लिख देंगे 2 गुना 2.25 प्लस 1.50। ठीक है बच्चों, तो अब इनको जोड़ो, कितना आएगा? 2.25 और 1.50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा देखो 3.75, 3.75, 3.75। ठीक है बच्चों, अब 3.75 को गुणा करना है 2 से, तो गुणा करो। देखो 5 को 2 से किया 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 9 6 7, 7.5 किस में है? मीटर में है, तो 7.5 मीटर ये हमारा आ जाएगा परिमाप। उतार लो बच्चों कॉपी में, हमारा परिमाप कितना आ गया? 7.5 मीटर। बच्चों देखो क्या दिया हुआ था, एक मेज की ऊपरी सतह दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है मीटर और सेंटीमीटर में, तो इसको केवल एक इकाई बनाना है, यानी सिर्फ मीटर रखना था। तो हमने क्या कर दिया, इसको पॉइंट लगा के दशमलव लगा के लिख दिया। लंबाई तो हो गई 2.25 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 1.50 मीटर। अब हमें लंबाई चौड़ाई पता है, तो हम आयत के परिमाप का सूत्र में लंबाई और चौड़ाई का मान रख देंगे। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई में लंबाई की जगह 2.25 और चौड़ाई की जगह 1.50 रख दिया और सोल्व किया तो हमारी कितना आ गया? 7.5 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? क्वेश्चन नंबर 3 सबके समझ में आ गया? उतार लो कॉपी में। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को, एक बच्चों फोटो है, लंबाई तो है 32 सेंटीमीटर, ये देखो फोटो है ये, इसकी लंबाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसके फोटो को लकड़ी के पट्टे से फ्रेम करना है, मतलब इसके चारों ओर फ्रेमिंग करवानी है। तो लकड़ी की पट्टे की लंबाई ज्ञात करो। अब बच्चों लकड़ी का पट्टा कहाँ लगेगा? इसके किनारे किनारे लगेगा, तो ये आयत के परिमाप के बराबर लगेगा। कितना बच्चों? लकड़ी के पट्टे की लंबाई कितनी है? आयत के परिमाप के बराबर। तो बच्चों सबसे पहले देखो लंबाई कितनी है? 32 सेमी, चौड़ाई कितनी है? 21 सेमी। तो बच्चों आवश्यक लकड़ी के पट्टे की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? आयत के परिमाप। तो आयत का परिमाप। ठीक है बच्चों, आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगी। अब आयत का परिमाप क्या है? तुम लिखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है। लंबाई की जगह 32 और चौड़ाई की जगह 21 रख देंगे। तो अब देखो आगे, तो परिमाप बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुना 32 प्लस 21। बच्चों 32 और 21 कितने होते हैं? जोड़ो दोनों को, 32 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 53 और 53 को 2 से गुणा करेंगे तो 106। और किस में है बच्चों? सेंटीमीटर में है, तो 106 सेंटीमीटर ये हमारा परिमाप आ गया। अब बच्चों परिमाप किसके बराबर है? आयत का परिमाप बराबर है लकड़ी के पट्टे की लंबाई के। तो हम लिखेंगे लकड़ी के पट्टे की लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों? बराबर 106 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों सभी को? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। देखो बच्चों हमें क्या दिया हुआ था, एक फोटो की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, उसके चारों ओर फ्रेमिंग करवानी है लकड़ी के पट्टे की। तो बच्चों फोटो का जो परिमाप है ना, वही लकड़ी के पट्टे की लंबाई के बराबर आ जाएगा। तो हमने फोटो की परिमाप निकाला 106 सेंटीमीटर और यही लकड़ी के पट्टे की लंबाई आ गई। बच्चों समझ में आया सभी को क्वेश्चन नंबर 4? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। देखो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है? एक आयताकार भूखंड। भूखंड क्या होता है? जमीन का टुकड़ा। तो एक जमीन का टुकड़ा है, इसकी लंबाई कितनी है? 0.7 किलोमीटर, यानी 700 मीटर के बराबर। किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं ना, तो बच्चों 0.7 का मतलब है 700 मीटर। तो इसी प्रकार देखो चौड़ाई कितनी है? 0.5 किलोमीटर।
इसके चारों ओर तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। अब इसके चारों ओर तार से बाड़ लगानी है, कितने चक्कर? 4 चक्कर, यानी 4 पंक्तियां लगानी है। तो तार की लंबाई ज्ञात करो। तो बच्चों देखो, तार की एक चक्कर की लंबाई कितनी हो जाएगी? इस भूखंड के परिमाप के बराबर। तो हम सबसे पहले देखो लंबाई कितनी है, 0.7 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 0.5 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है। अब हमें पता है कि तार के एक चक्कर की लंबाई, एक चक्कर की लंबाई बराबर भूखंड का परिमाप। भूखंड आयताकार है ना बच्चों, तो भूखंड का परिमाप आ जाएगा वो तार के एक चक्कर की लंबाई के बराबर। अब देखो भूखंड का परिमाप कितना होगा? सूत्र पता है बच्चों आयत के परिमाप का, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बच्चों इसमें मान रख देंगे अपन, तो बच्चों परिमाप कितना आएगा? परिमाप आ जाएगा 2 गुणा लंबाई की जगह रखना है 0.7 और चौड़ाई की जगह 0.5, तो 0.7 प्लस 0.5। ठीक है बच्चों, जब इनको जोड़ेंगे 0.7 और 0.5 को जोड़ना है, तो बच्चों देखो रफ कार्य करना है हमें। तो इधर देखो साइड में 0.7 0.5 जोड़ो इनको दोनों को, कितना आएगा? 7 और 5 12, हासिल की 1 और इधर आ गया 1, यानी 1.2। तो 2 को गुणा करना है हमें 1.2 से। तो 1.2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2.4 किलोमीटर। ये आ गया इसका परिमाप। ठीक है बच्चों, परिमाप किसके बराबर था? एक चक्कर की लंबाई के। तो एक चक्कर की लंबाई क्या आ गई? तो तार के एक चक्कर की लंबाई कितनी है? 2.4 किलोमीटर। तो बच्चों 3 चक्कर की लंबाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 4 पंक्तियों में। तो बच्चों 4 चक्कर की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो हम लिखेंगे तार के 4 चक्कर की लंबाई बराबर 2.4 गुणा 4। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 9.6, यानी 9.6 किलोमीटर। बच्चों गुणा करना आता है, 2.4 को 4 से गुणा करेंगे तो 9.6 आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.6 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 5 अपनी कॉपी में उतार लो सभी। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्न आकृतियों में से प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं कौन कौन सी है? तो बच्चों देखो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी भुजाएं हैं 3 सेमी, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो बच्चों किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? उसके चारों ओर की कुल दूरी या चारों ओर की भुजाओं को योग करना है। योगफल जो आएगा वही उस आकृति का परिमाप हो जाएगा। तो बच्चों हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होगा? बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योगफल। तो बच्चों तीनों भुजाओं का योगफल देखो, एक भुजा है 3, तो 3 प्लस 4 प्लस 5, तीनों भुजाएं आ गई। तीनों को जोड़ो, कितना आएगा? 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए समझ में आ गया सभी के? किसी भी त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं? उसकी तीनों भुजाओं को जोड़कर। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे इसका बी। बी क्या दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अब बच्चों समबाहु त्रिभुज क्या होता है? बच्चों मैंने आपको बताया है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो बच्चों देखो एक त्रिभुज बनाएंगे, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की है। अब इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई 9 है तो तीनों भुजाएं समान है, तो तीनों की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये भुजा भी 9 सेंटीमीटर की, ये भुजा भी 9 सेंटीमीटर और नीचे वाली भुजा भी 9 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल गई।
अब इसका हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो बच्चों त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो बच्चों तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 को 3 बार जोड़ा तो क्या आएगा? 9 9 18, 18 और 9 27। तो बच्चों आ गया 27 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? परिमाप। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 27 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? अब देखो इसका बी समझ में आ गया। अब करेंगे इसका सी। सी क्या दिया हुआ है? एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की है तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई समान हो और तीसरी भुजा अलग लंबाई की हो। तो देखो बच्चों, दो भुजाओं की लंबाई समान करनी है हमें। ये दो भुजाएं हैं, इनकी लंबाई समान है और तीसरी भुजा की लंबाई अलग है। इसमें समान भुजा की लंबाइयां कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो जो भुजाएं समान है उनकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर की। तो हम लिख देंगे इसको 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। ये बच्चों सीएम है, सीएम है सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर की और एक भुजा 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। अब लिखेंगे परिमाप। तो बच्चों त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योगफल। तीनों को जोड़ दो बच्चों। देखो पहली क्या है? 8, दूसरी भी 8 है और तीसरी है 6। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 और 8 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22। तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 10.1 के 6 क्वेश्चन तक पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को शुरू से दोबारा देखो और सारे डाउट क्लियर करने हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। थैंक यू।